श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। इसमें जो पितृपक्ष चल रहे हैं उसके बारे में सब प्रेमी कहते हैं, उसमें उसके बारे में कुछ बताओ। तो उस पर गुरु हमारे क्या बताते हैं? पितृपक्ष माने जो हमारे पूर्वज लोग चले गए, लेकिन हमारे गुरु कहते हैं कि देखो हमारे पितृपक्ष कौन है? हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो कभी नहीं जाते, वो सदैव हमारे आचरण में विचार में जो लोग अपने अंदर उतार लेते हैं तो वो कभी नहीं जाते। जैसे जो संसार में लोग मनाते हैं सकामता से भरे हुए, तो क्यों मनाते हैं? कहते हैं हम नहीं उनका करेंगे तो कोई हमारा नहीं करेगा, हम अगर उनका नाम नहीं लेंगे तो हमारा कोई नाम नहीं लेगा। इसमें भी उनके कुछ ना क्या पूरा का पूरा उनका स्वार्थ भरा रहता है कि हमारा नाम हो, लेकिन कितने दिन नाम होगा? गुरु कहते किसी से पूछने तुम बैठो, तुम्हारे पिता का नाम बता देगा, बाबा का नाम बहुत ज़्यादा बता देगा। पूछो पर बाबा का नाम तो बता नहीं पाएगा। ऐसे कोई बता दे उनसे भी पहले बताओ तो नहीं बता पाएगा। सिर्फ ये रोना ही रहता है इंसान को, सिर्फ ये विचार रहता है कि हमारे लड़के बच्चे ऐसा करेंगे तो हमको सब मिलेगा। तो गुरु कहते देखो मिलेगा वही जो तुमने आज जो कुछ तुमने आज लिया है, जो खाया उसका स्वाद अभी मिलेगा, जो पिया उसका भगवान ने कहा तत्व अभी मिलेगा। बाद में कुछ नहीं है, लेकिन मन में न विचार मान करके संसार में जैसे लोग बताते वही बात को पकड़ के लोग चलते हैं कि पितृपक्ष में। तो वही बता रहे भगवान कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर को लेती है तो उसे लोग श्राद्ध करते हैं, उसमें लोग श्राद्ध करते हैं। सब केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए आत्मा के जाने के बाद 10 दिन तक दीपक जलाते हैं ताकि उनको रास्ते में अंधेरा ना लगे। जब आत्मा खुद एक ज्योति है, एक शरीर दूसरे शरीर से तुरंत प्रवेश करती है। श्राद्ध करने से क्या वो आत्मा भोजन करने आती है? ये मन का सब भ्रम ही है कि श्राद्ध करेंगे तो भोजन वो आत्मा करने आएगी। गुरु कहते नहीं है, उसको तुम भोजन करा नहीं सकते क्योंकि वो निराकार रूप में है, उसका कोई आकार नहीं है। अब किसी में प्रवेश कर गई तो वो किस रूप में प्रवेश कर गई, किसके साथ प्रवेश कर गई, तो उसका तुम पूरा नहीं कर सकते। जैसे इसमें एक दृष्टांत बताया गुरु ने कि एक जो थे वो गुरु किए हुए थे, वो हमेशा गुरु शरण में जाया करते थे और अपने लड़के से कहते थे भैया अगर हमको कुछ हो जाए तो हमारे त्री वगैरह कुछ भी कार्य करना, हमारे श्राद्ध करना तो हमारे गुरु को बुलाना, जरूर बुलाना, ऐसे कहते थे लड़के से अपने। तो फिर भाई ऐसे ही हुआ, समय क्योंकि शरीर तो सभी का छूटने वाला है, आज है और कल नहीं है। तो इसी पर ही एक दिन क्या हुआ, उनका शरीर जब छूट गया तो भाई श्राद्ध पड़े। तो उनका लड़का जा करके गुरु को बुला लाया और गुरु को बुला करके जब लाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने दो तीन थाली निकाल के रखी। कहा क्या एक ऐसे निकाल के रखी? तो कहा एक थाली एक कौवा की है, एक गाय की है और एक हमारे पिता की है थाली। 3 थाली पहले निकाल दी और उसके बाद गुरु को भोजन लगाया। तो गुरु ने बताया कि तुम जिसको भोजन करा रहे हो, ये कौवा खिला रहे हो या गाय को खिला रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन ये पिता के नाम से तुम भोजन निकाल रहे हो, तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारे पिता भोजन करेंगे? कहा क्यों नहीं करेंगे, संसार में यही होता है, सब लोग यही करते। कहा सब लोग तो करते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ये भोजन करेंगे? हो सकता है उनका दूसरा कोई भोजन हो। तो कहा हम नहीं मानते, हम कैसे माने? तो गुरु ने कहा चलो तुम्हारे पिता से हम तुमको मिलवा लाए। तो मिलवाने के लिए वो लेकर के गए, तो दिखाया लेकर जंगल में पहुँचे। जाकर तो जंगल में एक बहुत गहरी गुफा थी, उसी गुफा में घुसते हुए चले गए इनके लड़के को लेकर के और देखा वहाँ बिल्कुल एक बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल कमजोर एक शेर वहीं पर पड़ा हुआ, उल्टी सांसें ले रहा था। जब वहाँ पर ये पहुँचे तो कहा, गुरु ने कहा देखो यही तुम्हारे पिता हैं। कहा हमारे पिता कैसे हो सकते? कहा हाँ ये तुम्हारे पिता हैं। इनको जिस समय शरीर ये छोड़ रहे थे उस समय किसी वहाँ पड़ोस में मांस बन रहा था, वो मांस की महक इनके नाक में भर गई। इन्होंने कहा देखो जिंदगी भर हमने सब कुछ किया लेकिन यही नहीं खा के देखा इसमें कैसा स्वाद है। इसी के कारण इनको भगवान ने कहा जैसा तुम्हारा मन रहेगा अंत समय में वही तुम्हारी सिद्धि होगी। उसी के कारण इन्होंने भगवान ने इनको जो है शरीर कौन सा बनाया? शेर का। और शेर का भोजन क्या होता है? शेर तो मांस को ही खाता है ना। तो तुम्हारी ये पूरी सब्जी खीर खाएगा? वो नहीं खाएगा ना। तो इसीलिए बताया। तो ये पछताए, कहा देखो हम कितना परेशान थे, कितना हम कहते थे, लेकिन देखो गुरु तुमने तो वही बताया कि गुरु ने कहा लेकिन गुरु हम इतनी दूर तक चले आए इनके अपने गुरु पिता के पास में, अब इन पर करुणा करके इनको मौत कर दो। गुरु ने जल किया, अचवाया
जल को हाथ में लिया, आच्छादित कर करके उनके ऊपर जब छिड़का तो वो फिर पूरे नींव में आ गए। और अपने लड़कों को भी समझाया कि बेटा ये सब कार्य में ना पढ़ करके भगवान को अर्पण करो, जो भी कार्य करते हो ऐसा काम करो जो भगवान को तुरंत तुम अर्पण करो। हम कहते हैं हमारा कोई दसवां करेगा, हमारी कोई तरही करेगा, श्राद्ध करेगा, गुरु कहते वो सब अपने लिए करेगा, तुमसे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम जब शरीर को छोड़ चुके तो तुम्हारा किसी से कोई वास्ता नहीं। तुम नाम के लिए रोते हो, अपने लड़का बच्चे के लिए परेशान होते हो, तो गुरु कहते कोई किसी का नाही प्रीतम मान लो मनमाही। जग में पक्का निश्चय बना लो कि कोई किसी का नहीं है, खाली ये मन का भ्रम है जो तुमने ऐसे बना रखा है। कितने लोग आके चले गए संसार से, कौन किसको पूछता है बताओ, कौन किसको याद करता है, किसके पास इतना टाइम ही है जो कोई किसी को याद करे, किसी के लिए रोए। लेकिन इंसान इसी में पड़ा रहता। और देखो कितने दृष्टांत भी हैं कि एक बार क्या हुआ, रामानंद जो कबीर के गुरु थे रामानंद जी, तो उन्होंने भी कहा कि हम देखो श्राद्ध करेंगे। उन्होंने कहा अपने पिता के हम श्राद्ध करेंगे, और श्राद्ध करने के लिए अपने जो स्कूल के बच्चे थे उनसे उन्होंने कहा कोई चावल ले आए, कोई दूध ले आए, कोई चीनी ले आए, कोई मेवा ले आए, कोई लकड़ी ले आए, कोई अपने घर से बर्तन ले आए। तो सब बच्चों ने अपना अपना काम सब पकड़ लिया। अब कबीर से कहा कि कबीर जाओ तुम दूध ले आना। तो कबीर ने कहा ठीक है गुरु, हम दूध ले आएंगे। भाई एक जब सब श्राद्ध वाला दिन पड़ा उनको तिथि, तो वो दूध लेने के लिए किसका दूध निकालने बैठे। जब निकालने गए तो देखा एक मरी हुई गाय पड़ी थी, उसी का दूध वो निकालने बैठ गए। दूध निकालते निकालते बहुत देर हो गई, यहाँ सारी सामग्री आ गई, चूल्हा उल्हा सब जल गया, बहुत तैयारी होने लगी, भगोना गोना सब चढ़ गया। अब दूध ही नहीं आ रहा तो खीर कैसे बनना शुरुआत हो। तो उसी के कारण ही बड़ा परेशान हुए। तो सब लोगों ने कहा कि जब ढूंढो कबीर कहाँ गए हुए, कहाँ गए हैं। तो सब लोगों ने जब देखा कि जब उन्हें कबीर तो बैठे हुए मरी हुई गाय के थनों को दूह रहे थे। तो भाई गुरु को आकर के बताया, गुरु वो कबीर जो है बड़ा ही ढीठ है, वो तो मरी हुई गाय के थन को पकड़े बैठा हुआ, लगता है दूध देगा नहीं, इसलिए इसे बहाना बना के बैठा हुआ। तो रामानंद स्वयं मिल चल कर गए और कहने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो कबीर, हाँ ये तुमने ये करने दूध लाने के लिए तुमको भेजा था, तुम मरी हुई गाय का दूध ला रहे हो, कैसे निकालोगे। तो कहा जब मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है तो ये तुम्हारे मरे हुए पितृ भी खीर कैसे खाएंगे। तो ऐसे ही बताया, सब अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने मन के लिए करते हैं कि यही उनका एक त्योहार है, एक खाने की मत गुरु कहते हैं खाने की एक वजह है, एक सबको उठने बैठने का तरीका है। वेद शास्त्र भी इनको साथ दिए गए हैं। कहीं पर महाभारत में उठा करके रखो तो का दिया हुआ कहीं श्राद्ध किया, रामायण में कहीं पर दिया हुआ श्राद्ध किया नहीं। एक सिर्फ मन का ही भ्रम है, मन में से विचार बना लिया जैसा जिसके अंदर। अब फिर उन्होंने क्या किया, जब राम कृष्ण ने अगर कहीं पर किया भी दिखाई पड़ा है तो वो बताया कि कैसे शरीर रखे हुए तो वो कर्म किया, उसमें वो बंधन में थोड़ी पड़े, वही कर्म जो थे उनके तो वो कर्म कर कर के न्यारे हो गए। हम लोग पकड़ के वही बैठे रहते हैं। इसी बात को तो इसलिए बताया, ये सब वहम है, मन में विचार बना लेते हैं लोग, अपने मन में ठान लेते हैं। इसी के कारण 10 दिन तक दीपक जलाते हैं कि एक उजेला रहेगा। और कुछ लोग अपना श्राद्ध करने में तो भोजन करने, आत्मा भोजन करने आती। अगर हमने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया धर्म से तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म से शुद्ध से कम नहीं है। अगर वो माने हमने किसी को ब्राह्मण देखा तो क्या देखा है, तामसी ही तो गुण है हमारा। अब ब्राह्मण भी अगर हमको देख करके हमारे घर भोजन करने आए तो वो भी तामसी गुण है। तो इसी के कारण बता रहे वो ब्राह्मण नहीं, जिसकी तामसी बुद्धि है वो शुद्ध के समान है। उसको तुम इसको देखोगे, एक ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण को बुलाओगे, कोई हरिजन हो तो उसको नहीं बुलाओगे, कहोगे इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ तो देखो एक उसमें भी दृष्टांत है कि एक बार क्या हुआ कि जौन है कि एक बार एक लोग जो थे वो एकादशी का भोजन बिना किसी ब्राह्मण को खिलाए बिना वो खाते नहीं थे। तो भाई एक बार क्या हुआ, उनको ब्राह्मण नहीं मिल पाए, कहीं सब शादियों में गए हुए थे, तो ये ढूंढ रहे थे कि हमको कोई ब्राह्मण जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम जो है भोजन कर नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते। तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया, जल्दी से जैसे हम लोग सत्संगी है ऐसे किसी को बुला लिया, कहा ये भी तो सब लोग कहते हैं ब्राह्मण है, इनको हिला भोजन करा दें, जल्दी से हम अपना कार्य में लगे खाए पिए। तो इसके कारण उनको बुला ले गए। वो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े बिल्कुल थे, वो 36 साल के। तो जैसे ही भोजन करने चले तो जैसे भोजन उनके सामने आया उन्होंने हाथ जोड़ा, पट से उठाकर कौरिया मुंह में रखी। जब उठा के मुंह में रखने लगे उतने में उनका हाथ पकड़ लिया। तो कहा ये क्या कर रहे हो भैया। तो कहने लगे अभी तुमने जो जमीन में जो चढ़ाया जाता है, जो छिड़का जाता है पानी, वो तो तुमने किया नहीं, डायरेक्ट खाने लगा। उससे क्या, स्वयं हमारे अंदर भगवान बैठा वही भोग लगा रहा। हम थाली में खाएं और भगवान को जमीन में खिलाएं।
भगवान लोटे में गिलास में पानी पिया, भगवान को जमीन में पानी पिलाए, ये कौन सी बुद्धि है। तो जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा तो वैसे तुरंत ही आकाशवाणी हुई, कहा देखो मैं 36 साल से इसको भोजन दे रहा हूँ, इसको इतना स्वस्थ बनाए हुए हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा, अब तुम एक दिन भोजन कराने के लिए आए, तुमने इनका हाथ पकड़ लिया है। ऐसे ही संसार अपने ही कर्म के कारण, अपने ही स्वभाव के कारण इसमें रमा हुआ है। श्राद्ध नहीं, जिनने सतगुरु बूझा तिन्ने सूतक नहीं। जो गुरु शरण में चला गया उनको कुछ भी सूतक नहीं है, ना कोई श्राद्ध है, ना कोई पितृपक्ष है, वो एक बराबर रहते हैं। पति परमात्मा जिनका है, गुरु कहते हैं जिसने गुरु प्रीति धारी है वो सदा सुहागिन नारी है। जिसने गुरु की शरण ले ली उसको और कुछ करना बाकी नहीं रहता। लेकिन मन में ऐसे भरम पड़ा है लोगों के, ऐसे पकड़ के बैठे हैं, तो गुरु कहते फिर फायदा क्या। जैसे अनपढ़ कोई अंगूठा लगाए, अब पढ़ा लिखा भी इंसान के अंगूठा लगाएगा। ऐसे ही बताया कि जो हर हर आदि जगत में पूज देव सब जो कोई, और सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा है। जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, भगवान की शरण ले ली है, उनको और कुछ करना शेष नहीं। लेकिन भगवान की पूजा 8 पहर होनी चाहिए, निरंतरता बरकरार बनी रहनी चाहिए। इतना भगवान में श्रद्धा हो, इतना प्रेम हो कि उनको कोई डिगा ना सके। तो इसलिए बता रहे कि तुम तो ब्राह्मण ऊपर से देखते हो सकता है वो शूद्र हो। असली ब्राह्मण वो है जो कर्म से भी भूखे को खिलाओ दुआएं मिलेंगी। जिसका पेट भरा है बस वो धर्म के ब्राह्मण है। ऐसे श्राद्ध का कोई फल नहीं। आत्मा शरीर से निकल सीधे परमात्मा से मिल कर नया शरीर लिया, पुराना मिट्टी से बना मिट्टी में मिल गया। शरीर के लिए पीछे पकड़ के बैठे रहते हैं लोग, लेकिन गुरु कहते हैं आत्मा क्या है, शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब जो अपने को आज जागृत कर चुके, भगवान से जोड़ चुके, परमात्मा से लगा चुके हैं, तो वो भगवान से मिल करके एक हो जाते हैं। तो उसे भी उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी करो तुम अपने लिए करो ना, अपनी संतुष्टि के लिए करो। तो भी तुम, गुरु कहते हैं जब जैसे मन में जिसके विचार होता है वही करते। और भी बताया कि देखो तुम अगर माले कहते भी, अगर तुमको किसी ने बताया समझाया ये बात कि जो खिलाते हो तो उनको मिलता है, तो भगवान ने कहा जब खीर पूरी उनको मिलेगी तो गीता पढ़ करके अगर पढ़ करोगे तो क्या वो उनको नहीं मिलेगा? वो भी उनको मिलेगा। इस दिन भर सुबह से लाके शाम तक उसी तिथि पर अगर तुम जाप करते रहो, उनका पुण्य अर्पण करो, तो क्या वो उनको नहीं मिलेगा? वो भी उनको मिलेगा। ऐसे ही गुरु कहते कठिन काम करने में क्यों बैठे हुए हो? पहले कर्म में कटानते हो और फिर उसके बाद परेशान होते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लोगों को बुलाना हो, फिर लोगों को दिखाना हो, इसी में पड़ जाते हो। इसलिए गुरु कहते न्यारे होने की कला सीखो ना। देखो कितने संत महात्मा बैठ करके भगवान में समाधिस्थ हो जाते हैं। दधी जैसे हमारे यहाँ संत हुए मिश्रिक में, जिन्होंने एक भगवान में इतनी निरंतरता कर ली। कौन से वो श्राद्ध करने गए थे, कौन से पितृपक्ष वो देखने गए थे, कहाँ वो पानी चढ़ाने गए थे, लेकिन ऐसे सारे देवताओं को उन्होंने धरती पर बुला करके, सारी नदियों का जल मला करके, अपने को स्नान करवा करके कैसा बड़ा दान किया। संसार के कल्याण के लिए कितना उद्धार किया। तुम छोटे छोटे काम के लिए इसी में पड़े हुए हो कि आज पूरी कचौड़ी सब बना लो और वही काम कर करके सबकी निंदा चुगली बुराई, इनकी बात उनकी बात कर करके तो छूट नहीं सकते हो। ये तो बंधन की जंजीर और गहरी हो रही है, और मजबूती से तुम जकड़े जा रहे हो। अकेले बैठ के इतने कर्म नहीं बनाते, तो 4 लोगों में बैठ करके ही ये कर्म बना रहे हो। ये कल्याण का रास्ता अपना तुम स्वयं ही बंद करे हो। इसलिए गुरु कहते अगर तुम्हें अगर करना भी है तो एक परमात्मा का निमित्त हमारे संत महात्मा ही हमारे पितर हैं, उन्हीं की रास्ता अपनाओ। उन्होंने समाधि ले करके भगवान के कल्याण के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किया। क्या किसी से तनख्वाह ली उन्होंने, किसी पर एहसान जताया, लेकिन कितना कार्य करके गए हमारे दादा भगवान, हमारे गीता भगवान। उन्होंने कौन से श्राद्ध किए थे? एक सत्संग का ध्येय बनाया, सत्संग को ही कहना, सत्संग को ही सुनना, प्रिय की चर्चा या प्रिय का प्रचार करना, यही भावना अपने अंदर रख करके उन्होंने संसार का कितना कल्याण किया। और ये बिना आत्म ज्ञान के किसी को शांति नहीं मिल सकती है। अब किसी को गुरु कहते हैं मुक्ति नहीं मिल सकती। अब शांति गुरु कहते हैं ये हमारा मोक्ष लक्ष्य है, मेन लक्ष्य है। और जो मोक्ष है भगवान ने कहा यही सारी कामनाओं को छोड़ देना ही मोक्ष है। धीरे धीरे हमारी कामना जितनी जितनी छुट्टी चली जाएंगी उतने गुरु कहते हैं हम अपने मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष माने अपनी इच्छाओं से न्यारे, बिल्कुल दूर। इतना हमारे समझ में आ जाए कि काम आगो कुछ थिर ना रहे, आई देखते नैन चला जग जाए। तुम आज इतना सब कुछ कर रहे हो, समय ऐसा हो सकता है कि तुम ना कर पाओ, एक दिन ऐसा आए तब बहुत तुम पछताओगे। इसलिए समझा रहे भगवान
तुम अपने को ये न्यारे होने की कला सीखो, ये सब झंझटों में ना पड़ो, इसमें अपना समय ना गवाओ, कोई ऐसा कल्याण का कार्य करो जिससे तुम्हें शांति मिले और संसार को भी शांति मिले। वो शांति का रास्ता यही है, परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा की महिमा का इस गान करना, हर समय भगवान की प्रेम में, भगवान की प्रीति में हमेशा खोए रहना, यही कल्याण मार्ग है। यही गुरु कहते हैं, इन्हीं से न्यारे होकर के संसार में तुम न्यारे होकर के रहो, जो मोह माया में जकड़े हुए हैं उनसे दूर होकर के रहो। तुम भी अगर वही काम कर रहे हो, पढ़ा लिखा इंसान भी अगर अंगूठा लगाए तो फिर उससे क्या फायदा हुआ पढ़ाई से। ऐसे ही हमारे गुरु की शरण में आने से क्या फायदा अगर हम पुरानी पद्धति को छोड़ ना पाए। शहर में आके रहने से क्या फायदा, हम लकमट्टी का ही घर बनाए, मक्के का ही चूल्हा बनाए और छप्पर ही हम अपना बरमदा बनाए, तो नहीं। देखो कैसे सब बढ़िया टाइल लगा लगा कर, पत्थर लगा लगा के बनवाते हैं, पैंट शर्ट सूट बूट गाड़ियों में घूमते हैं। कैसे? क्योंकि अपनी रिवाज को बदल देते कि अब वो जमाना नहीं रहा, ऐसा जो है पहले ऐसे लोग कर लेते थे, अब ऐसा नहीं है, सबके अंदर पैसा है, कौड़ी है। ऐसे गुरु कहते सबके पास बुद्धि और विवेक है। बुद्धि विवेक है तो इसको जागृत कर करके एक भगवान की शरण लो ना, परमात्मा की शरण जिसने ली उसको और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए गुरु कहते हैं हमेशा जो ऐसा पितृपक्ष बना लो कि हमेशा ये अपने पितृ, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, जो 12 महीने हमेशा 8 पैर हमें उनकी याद रहे, उनको समर्पण करते रहे। ये 15 दिन को आए और चला जाए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कर 8 पैर समाधि और सिख सतगुरु से उस्तादी, गुरु उस्तादों का उस्ताद है, वो ऐसी समाधि बताता हमको जो कभी भी हमारी डिगने वाली नहीं, हिलने वाली नहीं। जाति हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार, अब बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार। हाँ, यही गुरु कहते प्रेम करो सभी से, जिसको जैसी जरूरत है उसको उस समय पर मदद करो। अगर तुम्हारी सामर्थ्य हो तो गुरु कहते तन से करो, ना कर पाओ तो धन से करो, और धन से भी न कर पाओ तो अपने मन से करो, मन से न कर पाओ तो भाव जरूर बनाओ। यही सबसे बड़ा कर्म है, मनुष्यता है, इंसानियत है, यही भगवान की गुरु कहते भक्ति है, यही पूजा है। जो इसी में रमा रहता, लगा रहता है, वही भगवान कहते वही मुझे पसंद है, वही योगी है, वही भगवान का प्यारा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन